नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में वीर बाल दिवस के बारे में बताएंगे। साथ ही इसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। इसके बाद किस युद्ध में इनके साथ यह घटना घटी उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीर बाल दिवस 2022 में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साहिबजादे जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 7 वर्ष सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से हैं। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया था 1704 में। इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया। मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी। इस पेशकश को उन दोनों ने ठुकरा दिया, जिस कारण उन्हें मौत की सजा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। गुरु गोविंद सिंह का संक्षिप्त परिचय। 10 सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। उनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी 9वें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने। वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका योगदान। उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें बालों को ढकने के लिए पगड़ी भी शामिल है। उन्होंने खालसा या 5 के सिद्धांत की भी स्थापना की। 5 केस, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, कड़ा, लोहे या स्टील का ब्रेसलेट, कृपाण डैगर और कचेरा छोटी जाकियाँ। ये आस्था के 5 प्रतीक हैं जिन्हें एक खालसा को हमेशा धारण करना चाहिए। उन्होंने खालसा योद्धाओं के पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किए, जैसे तंबाकू, शराब, हलाल मांस आदि से परहेज करना आदि। खालसा योद्धा निर्देश लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब खालसा और सिखों की धार्मिक पुस्तक को दोनों समुदायों का अगला गुरु घोषित किया। सैनिक योगदान। उन्होंने वर्ष 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ युद्ध किया। आनंदपुर साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मां और 2 नाबालिग बेटों को खो दिया, जिन्हें मार डाला गया था। उनका बड़ा बेटा भी युद्ध में मारा गया। साहित्यिक योगदान। उनके साहित्यिक योगदानों में जाप साहिब, बेंती चौपाई, अमृत सवाई आदि शामिल है। उन्होंने जफरनामा भी लिखा, जो मुगल सम्राट औरंगजेब को एक पत्र था। ये हैं इन चारों बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इस्लामी अत्याचार की वो भयावह दास्तां। बहरहाल वीर बाल दिवस की चल रही है। वो वर्ष 1704 का दिसंबर का महीना था। मुगल सेना ने 20 दिसंबर को कड़कड़ाती ठंड में अचानक आनंदपुर साहिब किले पर धावा बोल दिया। गुरु गोविंद सिंह उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उनके दल में शामिल सिखों ने खतरे को भांपकर वहां से निकलने में ही भलाई समझी। गुरु गोविंद सिंह भी जत्थे की बात मानकर पूरे परिवार के साथ आनंदपुर किला छोड़कर चल पड़े। सरसा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। इस कारण नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह के साथ 2 बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह के साथ चमकौर पहुंच गए। वहीं उनकी माता गुजरी दोनों छोटे पोतों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ रह गई। उनके साथ गुरु साहिब का सेवक रहा गंगू भी था। वो माता गुजरी को उनके दोनों पोतों समेत अपने घर ले आया। कहा जाता है कि माता गुजरी के पास सोने के सिक्कों को देखकर गंगू लालच में आ गया और उसने इनाम पाने की चाहत में कोतवाल को माता गुजरी की सूचना दे दी। माता गुजरी अपने दोनों छोटे पोतों के साथ
गिरफ्तार हो गईं। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को इस्लाम स्वीकारने को कहा। दोनों ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो नवाब ने 26 दिसंबर 1704 को दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। वही माता गुजरी को सरहिंद के किले से धक्का देकर मार दिया गया। वास्तव में जब ये दीवार में चुनवा दिए गए थे तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद दीवार गिर जाती है और दोनों बाहर निकल आते हैं। फिर इसको देख कर के बाद में उनकी तलवार से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और वो मंगू जो उनका नौकर था और जिसने लालच में आकर के कोतवाल को सूचना दी थी, बाद में उसकी भी मुगल लोग हत्या कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की इस महान शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। अत्याचारी की आगे तनकर खड़े रहने और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहूत देने की यह घटना मिसाल बन गई। श्रद्धावान आज भी हर वर्ष सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इन दिनों गुरुद्वारों से लेकर घरों तक में बड़े स्तर पर कीर्तन पाठ किया जाता है। इस दौरान बच्चों को गुरु साहिब के परिवार की शहादत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई श्रद्धावान सिख इस पूरे हफ्ते जमीन पर सोते हैं और माता गुजरी और साहिबजादों के शहादत को नमन करते हैं। इनके बारे में अगर और जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इनसे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। इनके ऊपर पूरी पिक्चर बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसको आप देख करके इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।